आपको बता दें कि फिल्म पठान को लेकर पूरी तरीके से देश में बवाल मचा हुआ है। लगातार आप भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से ट्विटर पर बॉयकॉट पठान का ट्रेंड चला हुआ है और इस तरीके से भगवा रंग के अपमान की भी बात कही जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पार्टियां जो है वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही हैं। जी हां, बड़े विस्तार से आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से अब आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं संजय सिंह, वो भाजपा पर उन्होंने इस बात को लेकर अटैक किया है और इसी मुद्दे पर चर्चा हमारे साथ उपस्थित हैं भाजपा नेता विनोद बछेते जी। सर, ये बताइए, एक तरफ आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक फिल्म में, एक गाने में भगवा रंग के अपमान की बात कही जा रही है और एक तरफ आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कह लीजिए संजय सिंह ने यह कहा है कि भाजपा को कुछ काम नहीं है। जब योगी जी की, उन्होंने योगी जी पर अटैक किया है और कहा है कि योगी जी पूरे यूपी में भगवा कलर के ड्रेस को पहनकर घूमते हैं, वहां पर उन्होंने भगवा कलर की शौचालय बना दी। तो इस तरीके से सर उन्होंने कहीं ना कहीं यूपी के सीएम को अटैक किया है। इस पर क्या टिप्पणी, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसी मानसिकता को यह दर्शाता है? देखिए, जिस तरह संजय सिंह का जो इस तरह मैंने वीडियो उनका देखा और जिस तरह से उन्होंने हिंदू धर्म पे अटैक किया, ये बहुत ही शर्म की बात है। क्योंकि दिल्ली में जिस तरह निगम के चुनाव में इनका वोट प्रतिशत कम हुआ है और मुस्लिम समाज का इनके प्रति जो पहले रुख था वो अब बदल गया, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जा रहा है। तो संजय सिंह को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जब भी निगम चुनाव हो रहे हैं, उन चुनाव को देखते हुए केवल इनका उन पे ध्यान है। इनका ये ना हिंदू के साथ में है, न किसी अन्य धर्म के साथ में है, ये केवल वोट बैंक के साथ में ये लोग हैं। और इनको ये कभी तो गुजरात के चुनाव में ये लक्ष्मी गणेश जी के फोटो ये नोटों पे छपा देते हैं और कई बार अगर इनको कहीं और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना हो तो इन्हीं के मुखिया, इन्हीं के संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरी नानी तो कहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर की जरूरत क्या है, वहाँ तो कॉलेज बना दो, हॉस्पिटल बना दो। और जब भगवान श्री राम के मंदिर का वहाँ शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया तो कहते भाई मैं आपका श्रवण बन करके आपका दर्शन। तो इनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये केवल और केवल वोट के लिए राजनीति करते हैं। कल संजय सिंह का जो मैंने देखा, जो उनके बारे में जो जिस तरह उनका स्टेटमेंट आया, बहुत शर्मसार है। इन लोगों को ये योगी आदित्यनाथ के उनके ड्रेस पर ये लोग सवाल करते हैं। अरे इनको शर्म आनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ का व्यक्तित्व में और तुम लोगों के व्यक्तित्व में योगी आदित्यनाथ झूठ नहीं बोलता। आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है, लेकिन जिस तरह से योगी जी ने सभी जाति, सभी धर्म, सभी क्षेत्र के लोगों के विकास के कार्य किए हैं, आप इन लोगों की तो आने वाली 10 पीढ़ियाँ भी नहीं सोच सकती। क्योंकि योगी जी कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं करते, कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। तो संजय सिंह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है आम आदमी पार्टी ने। तो कैसे लोगों में जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करना और इस तरह से आपस में बंटवाने वाला काम ये लोग करते हैं। अच्छा, मतलब सर आपके हिसाब से जिस तरीके से मुस्लिम वोट्स को हम देखते थे कि आम आदमी पार्टी के ऊपर मुस्लिम वोट्स के झुकाव थे, तो आपको क्या लगता है कि ये किसी के नहीं है, ना मुस्लिम के हैं ना हिंदू के हैं, कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं? और आपने ये भी बात कही, जरा विस्तार से बताइए दर्शकों को कि किस तरीके से आपने किस मुद्दे को लेकर ये कहा है कि इनके जो वोटर थे मुस्लिम, वो कांग्रेस में छिटक जाएंगे? नहीं, देखिए, मुस्लिम समाज को भी लगता है कि भाई ये हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। इन्होंने मुसलमान समाज के लिए भी कुछ नहीं किया। देखिए, आपको याद होगा कि दिल्ली में कोरोना की जब दूसरी लहर थी 2021 अप्रैल के महीने में, तो एक दिल्ली में मरकज़ एक जगह है जहां मुस्लिम समाज के सभी जो उनके मौलवी लोग आए हुए थे। तो वहाँ इस तरह से जो कोरोना की फैलने की स्पीड कहीं गुना ज़्यादा अचानक हुई 2-3 दिन में। तो अरविंद केजरीवाल जी का, उनको उस समाज को लगता था कि मुस्लिम समाज का हमारे साथ खड़ा होंगे, लेकिन इनका जो स्टेटमेंट उस समाज के प्रति था तो उससे उनकी नाराज़गी वो आज भी है। और इस चुनाव में मुस्लिम समाज ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का बिल्कुल बाइकआउट किया और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ खिसका है। तो वो खिसकते हुए वोट को कैसे रोका जाए, किस तरह के स्टेटमेंट दिए जाए, कैसे लोगों को दोबारा इन लोगों को लाए, तो ये केवल इनकी एक राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है। और इनका ना ये किसी भी समाज का भला करने वाले नहीं है। आपको याद होगा कि एक राजेंद्र पाल जी जो इनके एक मंत्री थे, उनके एक स्टेटमेंट में इन्होंने बिल्कुल उनको ऐसा हटा दिया जैसे दूध में से मक्खी को फेंक देते हैं। तो ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इनके लिए ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई समाज है, ना कोई इंसानियत है। बस अपने इनका जो मुखिया है जो यूज़ एंड थ्रो की राजनीति करता है, जिस तरह अन्ना जी
जिन्होंने पूरा सृष्टि जी जो पूरा अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, जब अन्ना जी जैसे के साथी लोग छल कर सकते हैं, धोखा कर सकते हैं, उनको चीट कर सकते हैं, तो आम जनमानस इनके लिए क्या कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, और उन्होंने ये भी कहा है सर संजय सिंह ने कि मुझे बड़ी हंसी आती है और कभी कभी तो मुझे अफसोस होता है, कल उनके स्टेटमेंट को आपने देखा होगा, उन्होंने कहा है कि मुझे अफसोस होता है कि भाजपा ने कभी शिक्षा बेरोजगारी की बात नहीं की, विकास की बात नहीं की, लेकिन हाँ भाजपा का एक काम है भगवा रंग पर बात करना, धर्म पर बात करना, बंटवारे की राजनीति भाजपा करती है। देखिए श्री बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि रोजगार की बात करना। दिल्ली में रोजगार के जो आंकड़े हैं, इनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कहते हैं 12 लाख लोगों को नौकरी दे दी, उप मुख्यमंत्री कहते हैं 11 लाख लोगों को दे दी। 1 लाख का डिफरेंस दोनों के स्टेटमेंट में, एक मुख्यमंत्री एक उप मुख्यमंत्री। जब आरटीआई की रिपोर्ट निकली तो पता लगा कि 446 या 47 के करीब जॉब्स दिल्ली सरकार ने पिछले 7.5 साल में, अच्छा, दावे 12 लाख के और रियलिटी में 400 या 400 450 के करीब है। ये है इनकी सच्चाई। दिल्ली में जिन लोगों को इन्होंने रोजगार दिया, जो इनके सिविल डिफेंस के जो 15,000 युवा जो इनके बहकावे में, इनके झूठ में, इनके चुंगल में फंसे, वो आज अपनी तनख्वाह के लिए दर दर भटक रहे हैं। कभी वो जंतर मंतर, कभी वो इंडिया गेट, कभी वो दिल्ली सचिवालय, कभी वो मुख्यमंत्री के आवास पे, वो 15,000 युवा जिनको 3-3 4-4 महीने से उनको तनख्वाह नहीं दी, आज वो दर दर भटक रहे हैं। दिल्ली में करीबन जो इनके डीटीसी के 20,000 से ज़्यादा डीटीसी कर्मचारी जिनको तनख्वाही नहीं दी, जो इनकी मोहल्ला क्लिनिक जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में करते हैं, स्वास्थ्य मॉडल की बात करते हैं कि जो हमारा स्वास्थ्य का जो मॉडल है वो लंदन, पेरिस, दुनिया के जो सबसे विकसित देश है उनको फेल है। उन्होंने कहा एमसीडी में आने के बाद हम दिल्ली की तर्ज पर नहीं, हम विदेशों की तर्ज पर काम करेंगे। लेकिन देखिए जो इनके जो जिस ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, देखिए कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है, कितनी बड़ी शर्म की बात है कि मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले हमारे उन सफाई कर्मचारी भाइयों को तनख्वाह ही नहीं दे रहे हैं। उनकी 4-4 5-5 महीने की तनख्वाह नहीं है। जो वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी तनख्वाह नहीं है, जो डॉक्टर्स उनकी तनख्वाह नहीं है, जो उनमें जो इंटरनेट जो भी फैसिलिटी उनको कहा भाई आप अपनी जेब से दीजिए, 6-6 महीने की उनकी फैसिलिटीज नहीं दी गई। तो ये है दिल्ली के ऐसी जो और है। मैं आपको देखिए, जब मैंने मुस्लिम समाज की बात की तो मुस्लिम समाज के जो मौलवी हैं मस्जिदों के अंदर, जिनको ये 38-38 40 हज़ार तनख्वाह देते थे, पिछले 3-3 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं है। तो दिल्ली में हर समाज, जाति, धर्म के लोगों को इन्होंने छला है, उनके साथ धोखा किया है, उनके साथ चिटिंग करी इन्होंने। आपके हिसाब से कहीं ना कहीं केजरीवाल दावे कुछ और करते हैं लेकिन धरातल पर इसकी सच्चाई कुछ अलग दिखाई देती है। अच्छा सर, ये बताइए कि कहीं ना कहीं सैलरी को लेकर तो केजरीवाल घिर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से भगवा रंग का अपमान करना, इस पर कितने इनके वोट पर सेंध लगने की कवायद तेज हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया है कि योगी जी निकल जाते हैं उत्तर प्रदेश में भगवा रंग के कलर पहनकर वो प्रचार प्रसार करते हैं और शौचालय बना दिया। तो क्या लगता है? नहीं देखिए, जो जिस तरह से ये फिल्म पठान के बारे में जो है, हम सब उस देखिए जिस तरह से वहाँ वो है उसका हम सब विरोध करते हैं। लेकिन देखिए, इनको आप दिल्ली के जो इनके मुद्दे हैं, दिल्ली में जिस तरह से इन्होंने स्कूलों में जिस तरह से वहाँ बच्चों का जो दिन प्रतिदिन वहाँ एडमिशन का स्तर डाउन हो रहा है, दिल्ली में करीबन 1100 स्कूलों में से 750 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 450 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है। धीमे धीमे वहाँ जो दिल्ली सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे वो धीमे धीमे प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख कर रहे हैं। उनके बारे में नहीं कहेंगे। दिल्ली में पिछले 7.5 साल में इन्होंने एक नया अस्पताल नहीं बनाया, एक नया स्कूल नहीं बनाया, एक नया फ्लाईओवर नहीं बनाया, दिल्ली को दुनिया का सबसे दूषित शहर बना दिया, दिल्ली को इन्होंने शराब नगरी बना दिया। तो ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की बातों को करके लोगों का ध्यान को कैसे बांटा जाए, इनका एकमात्र इन लोगों का ये उद्देश्य हो गया है। और शशि जी, ये इनके अंत की शुरुआत हो गया है। अभी देखिए, दिल्ली में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये दिल्ली में इनका वोट प्रतिशत कम हो गया है। आज इनको जो चिंता दिल्ली के जनता की नहीं, ये हमेशा कहते हैं जी आम आदमी पार्टी, आम आदमी की बात नहीं करते हैं, ये तो केवल अपने वोट बैंक की बात करते हैं कि कैसे चुनाव लड़े। हिमाचल में देखिए जमानत जब्त हो गई, गुजरात में बात करते थे कि आईबी की रिपोर्ट है कि हमारी सरकार बन रही है, हमारा मुख्यमंत्री बन रहा है, सब कुछ है, आज इनका मुख्यमंत्री के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। उसी तरह तो उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, गोवा हो गया, ये लोग केवल राजनीतिक टूरिज्म में ये लोग लगे हुए हैं। दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने छल और धोखा किया है
और ये ज़्यादा लंबा समय तक चलने वाला नहीं है। अच्छा, ठीक है। इस आपके हिसाब से दिल्ली की जनता को छला गया है। आपको बता दें दर्शकों की बहुत दिलचस्पी वाली बात ये सामने आ जा रही है बार बार अरविंद केजरीवाल के लिए कि कहीं ना कहीं विज्ञापन की सरकार है। आप बताइए कमेंट में कि किस तरीके से आप इस बात को देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल विज्ञापन ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। और एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि अगर मैं इस तरीके से काम करता तो मुझे एमसीडी में वोट नहीं मिलता। अच्छा सर, ये बताइए क्या लगता है, दिल्ली की जनता पर बातचीत कर लेते, लास्ट कमेंट आपका मैं लूंगी कि दिल्ली की जनता पर ये नकाब पहनाने का काम करते हैं कि क्या वाकई बस दिल्ली की जनता को ये अपना मानते हैं? नहीं, देखिए दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है कि वो देखिए जो इन्होंने जितना टाइम दिल्ली की जनता के ऊपर इन्होंने जो दिल्ली की जनता ने इन पे विश्वास किया था, वो आज दिल्ली की जनता को इनकी कथनी और करनी में समझ आ गया है। और इस बार निगम के चुनाव में इनकी देखिए सीटें थोड़ा बीजेपी से ज़्यादा आई है, लेकिन ये जीतने के बाद भी ये लोग हार गए हैं। और आप देखें पिछले जब से 7 तारीख को दिल्ली में नतीजे आए थे, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो दिन में रोज़ 10 बार पीसी करते थे, वो पीसी अब ख़त्म हो गई है, वो नहीं कर रहे हैं। तो इनको ये लग गया है कि भाई कहीं ना कहीं हमारा जो इस तरह हमारा जो वोट बैंक है, लोगों का हमारे प्रति विश्वास हो, वो अब धीमे धीमे ख़त्म हो रहा है। और इनको भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना कि हमारे अंत की शुरुआत हो। और इसलिए ये जो संजय सिंह जी अभी तो और भी इस तरह की बयानबाजी ये लोग करेंगे, क्योंकि किस तरह से मतलब इनको लगता है कि भाई अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हैं, 3 राज्यों में और चुनाव हैं। तो अब इस जिस तरह से बहुत सारे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे की बात करते हैं, राष्ट्रीय पार्टी की बहुत सारी और भी पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज उनका क्या स्थिति है, तो उससे ज़्यादा दुर्गति इन लोगों की होने वाली है। क्योंकि ये लोग जन भावनाओं के साथ ये लोग खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। इन लोगों ने देश को चला है, देश के बहुत सारे मतलब समाज के सबसे कमज़ोर व्यक्ति के साथ इन्होंने चला है और उनके साथ धोखा दिया है और उनके साथ चीटिंग करी है, उनको मतलब विश्वास में रख के उनके साथ विश्वासघात। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए और इतने बारीकियों से सभी सवालों के जवाब को देने के लिए। तो देखिए साफ तौर पर दर्शकों, बीजेपी का यही मानना है कि अरविंद केजरीवाल खोखले हैं, प्रचार ज्यादा करते हैं, काम नहीं करते हैं। और इसके साथ भगवा रंग की टिप्पणी को लेकर जिस तरीके से उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है, जनता ये कह रही है कि कहीं ना कहीं इसके नतीजे आम आदमी पार्टी को भुगतने पड़ेंगे। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? संजय सिंह के बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।